Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज नेटकैट कमांड इन RHL 8 सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि नेटकैट कमांड क्या होती है। आप नेटकैट कमांड बोले या एनसी कमांड बोले या एनकैट कमांड बोले तो सभी नेटकैट कमांड ही होती हैं। नेटकैट कमांड और एनसी इज ए नेटवर्किंग यूटिलिटी विद फंक्शनैलिटी सिमिलर टू कैट कमांड बट फॉर नेटवर्क। It is a general purpose CLI tool for reading, writing, redirecting data across a network. It is designed to be reliable backend tool that can be used with script or other program. Netcat can be a port scanning tool, a security tool, or a monitoring tool. Netcat is a terminal application that is similar to the telnet program but has lot more feature. आप netcat command की हेल्प से easily inboard कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आप चैट सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, आप सिंपल वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, आप क्लाइंट सर्वर पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं और बैकडोर भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटकैट कमांड। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप नेटकैट कमांड को यूज करेंगे अपने RHL 8 सिस्टम में। चलिए उसके लिए हम अपने रेडिट मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको नेटकैट कमांड की हेल्प से लिसन टू इनबोर्ड कनेक्शन, कोई टीसीपी इनबोर्ड कनेक्शन पे पोर्ट लिसन करके चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे नेटकैट कमांड की हेल्प से। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे nc-l, l फॉर लिसन। और चलिए मैं कोई भी पोर्ट नंबर डाल देता हूं। तो देखिए जैसे मैंने 8080 पोर्ट डाला तो ये पोर्ट आपका अब लिसन मोड होने लग जाएगा। जैसे आप कोई भी पोर्ट को चेक करना होता है कि वो पोर्ट लिसन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं नेटस्टेट या ss। तो अभी आप चलिए मैं एक अनदर टर्मिनल ओपन करता हूं और यहाँ पर आपको चेक कराता हूं कि जो मैंने 8080 पोर्ट को लिसन कराया है क्या वो हमारे सिस्टम में लिसन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए चलिए हम ss-tuppln, T मतलब TCP, U मतलब UDP, P मतलब पोर्ट, L मतलब लिसन और N मतलब पोर्ट नंबर। तो चलिए यहाँ से मैं U हटा देता हूँ क्योंकि मेरा UDP पोर्ट नहीं है। तो यहाँ हम ग्रैब कर लेते हैं 8080। तो यहाँ देखिए मेरा जो इनबोर्ड 8080 पोर्ट है वो लिसन हो रहा है। तो दैट मीन्स आप नेटकैट कमांड की हेल्प से इजिली इनबोर्ड कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। और जैसे ही आप कंट्रोल C करेंगे तो आपका जो पोर्ट है वो लिसन मोड से रिमूव्ड हो जाएगा, आपकी नेटकैट कमांड स्टॉप्ड हो जाएगी। और सेम लाइक दैट अगर आपको UDP इनबोर्ड कनेक्शन क्रिएट करना है, वैसे तो नेटकैट कमांड ओनली TCP पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट वर्क करती है। अगर आपको UDP इनबोर्ड कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे nc-l और -u, u मतलब UDP और जो भी आप पोर्ट देंगे। चलिए जैसे मैंने 1 2 3 4 दे दिया तो आपका UDP पोर्ट लिसन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम सेम सेकंड टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं ss- यहाँ मैं लिख देता हूँ uplln क्योंकि TCP नहीं है तो इसलिए मैंने T मेंशन नहीं किया। और यहाँ हम ग्रैब कर लेते हैं 1 2 3 4। तो देखिए हमारा UDP 1 2 3 4 पोर्ट लिसन होने लग गया है। तो इस तरह से आप UDP इनबोर्ड कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम लाइक दैट जैसे आप कंट्रोल C करेंगे तो आपका पोर्ट लिसन स्टॉप हो जाएगा। और अगर आपको जैसे हमारे सिस्टम में बहुत सारे यूनिक सॉकेट भी वर्क कर रहे होते हैं, तो अगर आपको यूनिक सॉकेट भी क्रिएट करना है इनबोर्ड पे तो आप कमांड यूज करेंगे nc-l और caps u यूज करेंगे। तो caps u आपको हेल्प करेगा यूनिक सॉकेट क्रिएट करने के लिए। जैसे मैंने लिख दिया where temp और सॉकेट ही लिख देता हूं मैं और m%, ताकि बैकएंड पे मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो देखिए बैकएंड पे मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी आप यहीं पे ss-pln करेंगे
और चलिए मैं ग्रैब कर लेता हूं वेर और टेम्प। तो देखिए जो आपका वेर टेम्प सॉकेट नाम से जो यूनिक सॉकेट क्रिएट हुआ है वो आपको लिसन होने लग गया है। तो इस तरह से आप इजिली टीसीपीओ, यूडीपीओ या यूनिक सॉकेट का इनबोर्ड कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटकैट कमांड। और अगर आपको ये सॉकेट को किल करना है तो इसकी प्रोसेस आईडी देखिए, इसकी प्रोसेस आईडी है 14645। तो आप कमांड यूज करेंगे किल -9 और 14645। तो आपका जो ये प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजिली यूनिक सॉकेट पोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका टीसीपी हो, चाहे यूडीपी हो, चाहे आपका यूनिक सॉकेट हो। आप इजिली नेटकैट कमांड से उसका इनबोर्ड कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सेम लाइक दैट अगर आपको नेटकैट कमांड से पोर्ट स्कैनिंग करनी हो, जैसे आप टेलनेट कमांड को यूज करते हैं किसी को पोर्ट को स्कैन करने के लिए, अगर आपके सिस्टम में टेलनेट इंस्टॉल नहीं है तो आप नेटकैट कमांड की हेल्प से कोई भी पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। जैसे मैं SS-TUPLN कमांड यूज करता हूं तो ये मेरे को शो करता है कि मेरे सिस्टम में जितने भी लिसन पोर्ट है उनकी इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो। अगर मेरे को सर्वर पे कोई पोर्ट को लिसन कर रहा है और मुझे क्लाइंट साइड पे चेक करना है कि वो पोर्ट क्लाइंट पे लिसन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप नेटकैट कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सेंटोस का सर्वर है, मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए जैसे मेरा सर्वर साइड पे मैं आपको एक पोर्ट चेक कराता हूँ TUPLN ग्रैब 9090। तो देखिए ये मेरा पोर्ट सर्वर साइड पे लिसन है और अब मुझे चेक करना है कि क्लाइंट साइड पे क्या ये कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर का आईपी चेक कर लेते हैं। तो मेरे सर्वर का आईपी है 56116। तो हम नेटकैट कमांड की हेल्प से कैसे पोर्ट स्कैन करेंगे, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे NC और देन उसके बाद हम मेंशन करेंगे V मतलब वर्बोज, Z फॉर पोर्ट स्कैनिंग। और यहाँ हम अपने सर्वर का आईपी मेंशन करेंगे 56116 और जिस भी पोर्ट को आपको स्कैन करना है उस पोर्ट का नंबर। तो देखिए मेरा ये जो पोर्ट है वो स्कैन हो रहा है मेरे क्लाइंट मशीन पे। तो दैट मींस मेरा पोर्ट कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर टू क्लाइंट। चलिए मैं आपको रेडिट पे इसकी सर्विस स्टॉप करके दिखा देता हूँ। जो 9090 पोर्ट होता है वो कुकपिट वेब GUI के लिए यूज होता है। चलिए मैं इसकी सर्विस स्टॉप कर देता हूँ। तो सर्विस स्टॉप करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे systemctl stop कुकपिट सॉकेट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने स्टॉप किया और अब आप क्लाइंट साइड पे पोर्ट स्कैन करेंगे तो देखिए आपको क्या आ गया, कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ गया, क्योंकि वो पोर्ट क्या है वो लिसन मोड पे नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। और जैसे ही आप इसकी सर्विस स्टार्ट करेंगे तो अगेन वो पोर्ट लिसन मोड पे आ जाएगा और वो पोर्ट स्कैन भी हो जाएगा। देखिए पोर्ट स्टार्ट हो चुका और अब मैं सेम कमांड रन कर रहा हूं तो देखिए मेरा पोर्ट क्या हो गया, कनेक्शन मोड पे आ गया और वो आपको स्कैनिंग शो कर रहा है कि ये पोर्ट हमारे सर्वर के साथ क्लाइंट का क्या है, स्कैनिंग शो हो रही है। तो इस तरह से आप इजिली नेटकैट कमांड की हेल्प से किसी भी पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको नेटकैट कमांड की हेल्प से कोई सिंपल वेब सर्वर क्रिएट करना है, चाहे आपके सर्वर पे HTTP पैकेज इंस्टॉल ना भी हो तो भी आप एक सिंपल वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ncat। तो उसके लिए आप क्या करें, अपने सर्वर में एक index.html फाइल क्रिएट कर लें या कोई भी फाइल नेम दे दे, उसके पीछे HTML क्रिएट कर दे। जैसे मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं cat ग्रेटर देन साइन और यहां मैंने लिख दिया data.html, मतलब आपको HTML फाइल क्रिएट करनी है। और यहां मैं लिख देता हूं हाय आई एम करुण बहल। ठीक है, और कंट्रोल D करके मैंने इसको सेव कर दिया। और अभी आपको चेक करा देता हूं data.html के अंदर जो मैंने मैटर डाला है वो सेव हो चुका है। और अब इस HTML की हेल्प से एक सिंपल वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ncat कमांड। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे NC-L और जो भी आपको पोर्ट डिफाइन करना है, चलिए मैं पोर्ट दे देता हूँ 8080
और इनपुट सिंबल लगाएंगे ताकि वो इनपुट कहाँ से ले, data.html फाइल से। तो इस तरह से आपका जो सिंपल वेब सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप क्लाइंट साइड पे क्या करना है आपको, आप वेब ब्राउजर ओपन कीजिए और वेब ब्राउजर पे आपको सर्वर का आईपी प्लस आपने जो पोर्ट डिफाइन किया वो पोर्ट जैसे ही मेंशन करेंगे तो आपके data.html फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो आपको वेब ब्राउजर पे शो होने लग जाएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। जैसे आपने आईपी डाला 116 और यहाँ पोर्ट नंबर डाल देते 8080, तो देखिए यही मैंने data.html फाइल पे मेंशन किया था तो वो आपको शो होने लग गया है। ठीक है, और जैसे ही आप सर्वर साइड पे आएंगे तो आपको उसका फुल आउटपुट शो हो जाएगा कि HTTP 1.1 यूज हुआ, होस्ट और पोर्ट नंबर और यूजर एजेंट ने कौन सा वेब ब्राउजर यूज किया, उसकी लैंग्वेज क्या थी, कोडिंग क्या थी, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको सर्वर साइड पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप नेटकेट कमांड की हेल्प से एक सिंपल वेब सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर आपको पोर्ट नंबर की सर्विस को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ नेटकेट कमांड, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे nc-v-n और सर्वर का आईपी पोर्ट 56.116 और पोर्ट नंबर। तो जैसे 22 पोर्ट में एंटर कर रहा हूं तो देखिए 22 पोर्ट पे उसने बता दिया कि SSH 2.0 ओपन SSH 7.8। इस तरह से आपको सर्विस नेम पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। और देन अगर आपको एक सिंपल चैट सर्वर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ नेटकैट तो आप चैट सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चैट सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको कमांड यूज करनी होगी nc-l देन -p, p मतलब पोर्ट नंबर, और चलिए मैं पोर्ट नंबर दे देता हूँ 8080। ओके, तो आपको इतना मेंशन करने के बाद एंटर करना है तो आपका सर्वर साइड पे चैट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और आपको क्लाइंट साइड पे क्या करना है, nc और जो सर्वर का आईपी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे 56.116 और जो पोर्ट नंबर था वो पोर्ट नंबर मेंशन करेंगे। तो देखिए आप जैसे हाई लिखेंगे या जो भी मैसेज लिखेंगे तो वो सर्वर साइड पे आपको शो होने लग गया है। सेम लाइक दैट अगर आप सर्वर साइड से हेलो लिख रहे हैं तो वो क्लाइंट साइड पे शो होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल चैट सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटकैट कमांड। और जैसे ही आप क्लाइंट साइड से कंट्रोल-C करेंगे तो आपका सर्वर साइड से भी स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से चैट सर्वर आपका स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो सर्वर है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहे चाहे मेरा क्लाइंट उसको स्टॉप भी क्यों ना कर दे, जैसे अभी हमने एक सिंपल चैट सर्वर क्रिएट किया था मेरे होस्ट क्लाइंट मशीन पे, जैसे ही मैंने सर्वर को क्लोज किया तो मेरा सर्वर भी क्लोज हो गया। बट अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट अगर स्टॉप कर भी दे तो मेरा सर्वर कंटिन्यूसली चलता रहे तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे nc-l-p। ये तो हमारा बन गया चैट सर्वर। तो इसके साथ आपको क्या करना है, -k और यूज करना है ताकि अगर कोई क्लाइंट चैट सर्वर को बंद भी कर देता है तब भी मेरा क्या है, सर्वर कंटिन्यूसली चलता रहे। तो देखिए सर्वर मेरा कंटिन्यूसली अब चलता रहेगा। चलिए मैं सेम कमांड यूज करता हूँ अपने क्लाइंट मशीन पे और यहाँ मैंने हाय हेलो किया तो आपके सर्वर साइड पे वही मैसेज शो होने लग गया। अब क्लाइंट इसको क्लोज भी कर देता है, जैसे ही इसने क्लोज किया तो देखिए मेरा जो सर्वर साइड पे है वो कंटिन्यूसली रन कर रहा है, मतलब मेरा जो एनकेट सर्वर है वो अभी तक रनिंग में है। तो इससे वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब तक आप सर्वर साइड पे खुद से कंट्रोल-C नहीं करेंगे तब तक वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली रनिंग कंडीशन में भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटकैट कमांड। देन अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी, किसी फाइल का कंटेंट ट्रांसफर करना है सर्वर टू क्लाइंट, तो उसके लिए आप कमांड क्या यूज करेंगे, तो जैसे आपके क्लाइंट साइड में कोई भी फाइल पड़ी है और आप चाहते हैं कि उसका पूरा कंटेंट मेरी सर्वर साइड की किसी फाइल के अंदर कॉपी हो जाए, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे nc-l। चलिए मैं 2389 जैसे मैंने एक रेंडमली पोर्ट दे दिया और यहाँ आप ग्रेटर देन साइन लगाएंगे
और आप कोई भी एम्प्टी फाइल का यहाँ नेम दे दीजिए। जैसे मैंने 1234.txt फाइल का नेम दे दिया, ठीक है। तो आप एंटर करेंगे तो आप क्लाइंट साइड पे आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक इनिशियल डॉट फाइल रहती है, ये वाली इनिशियल सेटअप डॉट kfg फाइल। आप चाहते हैं कि इस फाइल का सारा कंटेंट 1234 टेक्स्ट फाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाए, तो आप कमांड यूज करेंगे कैट इनिशियल सेटअप, आपको फाइल का नेम देना है, देन पाइप सिंबल लगाएंगे, देन आपको क्या करना है nc, ओके। देन आप कमांड यूज करेंगे, देन आप मेंशन करेंगे सर्वर का आईपी और पोर्ट नंबर। जैसे मैंने 2389 पोर्ट नंबर दिया था, चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं, 2389 ही दिया था हमने। तो एंटर करेंगे तो इनिशियल डॉट सेटअप के अंदर जो भी कंटेंट था इस फाइल के अंदर, वो सारा का सारा कंटेंट हमारे 1234 के अंदर सेव हो गया होगा। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको, कैट 1234, देखिए यही सारा इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो 1234 के अंदर सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप फाइल का कंटेंट सर्वर टू क्लाइंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटकैट कमांड। और अगर आपको बैकडोर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ नेटकैट, मोस्टली बैकडोर जो क्रिएट करते हैं वो हैकर लोग क्रिएट करते हैं। अगर आपको नेटकैट कमांड की हेल्प से बैकडोर क्रिएट करना है कि अगर आप कोई भी कमांड क्लाइंट साइड पे रन करे और वो सर्वर पे रनिंग होती रहे, तो उसको हम बोलते हैं बैकडोर। तो बैकडोर कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आप सर्वर साइड पे कमांड रन करेंगे nc-l। तो चलिए मैं 1000 कोई भी रैंडम पोर्ट मेंशन कर देता हूँ, -e, और यहाँ हम लिख देंगे bin bash, ताकि bin bash पे मेरा जो मतलब बैकडोर अटैच हो जाएगा bin bash पे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्लाइंट साइड पे क्या करूंगा, nc और सर्वर आईपी 56116 और पोर्ट नंबर। तो अभी देखिए जो आपको क्लाइंट का जो इंफॉर्मेशन मिली है वो bin bash आपको सर्वर साइड का रिसीव्ड हो चुका है। अभी आप ls करेंगे तो जो भी फाइल्स एंड फोल्डर है वो आपकी सर्वर साइड की फाइल्स एंड फोल्डर यहाँ शो हो रही है। चलिए मैं आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं क्रिएट करूंगा क्लाइंट साइड पे और वो क्रिएट होगी आपकी सर्वर साइड पे। चलिए मैं कमांड यूज कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, कैट etc os-release। जैसे ही मैं कमांड चला रहा हूँ तो देखिए मुझे कहाँ का शो हो रहा है, ये रेड हैट एंटरप्राइज 8, बट कि मैं यूज कर रहा हूँ CentOS, बट यहाँ पर उसने क्या दिखाया मुझे रेड हैट, क्योंकि ये मेरे सर्वर साइड का बैकडोर है। चलिए मैं mkdir और यहाँ रूट साइड पे मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, डेटा फाइल्स, ओके। ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी मैंने, और cd डेटा फाइल्स के अंदर गया मैं, और यहाँ पे मैंने एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, करुण, ओके। तो इस तरह से क्या होगा कि एक आपके सर्वर साइड पे डेटा फाइल्स करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उस फोल्डर के अंदर एक करुण फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे यहाँ देखिए cd/ आप कर रहे हैं ls किया, तो यहाँ देखिए आपके पास डेटा फाइल्स करके एक फोल्डर क्रिएट हो गया, और डेटा फाइल्स के अंदर आप जाएंगे तो वहां आपको एक करुण फोल्डर यहाँ क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आप इजिली बैकडोर क्रिएट करके क्लाइंट साइड से जो भी कमांड पुश करेंगे वो आपकी सर्वर साइड पे इंप्लीमेंट होती जाएंगी। तो आप बैकडोर भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ncat या netcat कमांड की हेल्प से। और जैसे ही आप Ctrl+C करेंगे तो आपका बैकडोर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ आपका स्टॉप हो चुका है क्योंकि मैंने होस्ट साइड से उसको क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। तो इस तरह से आप नेटकैट कमांड को यूज कर सकते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप यूज करेंगे नेटकैट कमांड को अपने RHEL 8 सिस्टम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।